हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी रिएक्शन। आज वेलकम करने का मन भी नहीं कर रहा है। अभी सपना की एक वीडियो देखी। वीडियो मुझे दूसरे टॉपिक पे बनानी थी, पर जब से सपना की वो वीडियो देखी तो मन ही नहीं कर रहा है कुछ करने का। इतनी चीखे, ऐसी आवाज़ें, मतलब ऐसा लग रहा है कि अब ये जो आवाज़ है, ये जो चीख है, 3-4 दिन तक कानों में से नहीं निकलेगी। और मुझे शर्म आती है आज उन लोगों पर जिनके घर में रहते हुए ये सब चीज़ें हो रही थी और वो देख रहे थे। अपने आप को महान दिखाते हैं, अपने आप को महान दिखाने की कोशिश की है। और अगर सोशल मीडिया की बात करें तो उनकी इमेज है भी महान वाली। भाई क्यों ना हो, पहले तो अपना एक लड़का खोया, उसके बाद बहू की शादी दूसरे लड़के से कर दी, उसके बाद दूसरा लड़का खोया, फिर भी बहू साथ में रह रही है, अच्छे से रख रहे हैं, ये है वो है। कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कुछ कहा था। उस वीडियो को देखने के बाद में लोगों ने एक कमेंट आया मेरे पास में, एक ही कमेंट था उसमें, कि कभी उनके माँ बाप की जगह पे आकर देखो कि उन पर क्या बीत रही है। ऊपर से सपना भी ऐसी हरकतें करी है। क्या सपना ने ऐसा कर दिया जो कि हरकतें जो बताई जा रही है, हरकतें जिस कंडीशन में इतना कुछ सहन करके वो लड़की रह रही है, अब आप उसकी जगह आके देखो कि क्या आप रह सकते हो या कोई भी लड़की रह सकती है। सच बताओ तो मैं तो नहीं रह सकती। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है ना, मारपीट कर रहा है, फिर चाहे वो कितना ही प्यार दिखाए, वो प्यार होता ही नहीं। जहाँ इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है ना, वो कैसा प्यार। और वो भी प्रेग्नेंट लेडी को जहाँ इतनी केयर की जाती है, बिना मतलब कि इतना मारा जाएगा, मुंह बंद कर दिया जाएगा, उसके बच्चे तक को दिक्कत हो सकती है। मतलब दिल दहल गया ये चीज़ें देखकर। आइए कुछ बातें करते हैं इसके बारे में, कुछ डिस्कशन करते हैं। और मतलब मैं इतना जानती हूँ कि आज सपना की जो वीडियो है उसे देखकर शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो रोया नहीं होगा। हमारे पास में भी बहुत सारे ऐसे कमेंट आते थे, अरे तुम इसका सपोर्ट कर रही हो, जो 2 दिन में अपने जो मरे हुए पति को भूल गई थी, पहले वाले को, और दूसरी शादी कर ली थी, ये कर लिया था, वो कर लिया था, कभी सूरज को याद नहीं करती। तो आज वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। मैंने तो उस वक्त एक वीडियो बनाई थी कि ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं करती होगी, बस ये है कि अभी उसका दर्द जो हरा है तो वो चीज़ें सामने आ रही है। ऐसा नहीं है वो याद नहीं करती होगी। तो इस तरीके के रिलेशनशिप को जहाँ पर इतनी एब्यूजिव किसी ने सहन किया हो, वो क्यों याद करेगा यार किसी को, है? कौन याद करेगा? ऐसे इंसान को याद करेगा जो मारपीट करता हो, हस्बैंड के नाम पे इतना टॉर्चर। और कहाँ के अच्छे घर वाले, कहाँ के अच्छे सास ससुर। वो पिट रही है, वो दादाजी चिल्ला रही है, वो बराबर वाले कमरे में, कोई उनको रोकने नहीं आ रहा, कमरा बंद करके मार पीट कर रहे हो तुम उसके साथ में, लड़की के। माफ कीजिएगा, आज के टाइम में यही दिखाई दे रहा है कि कोई महान नहीं है यहाँ पे। जिस वक्त सपना की शादी हुई थी दूसरे वाली, तो उस वक्त न्यूज़पेपर तक में ही निकला था, देखो कितने अच्छे सास ससुर है, दूसरे बेटे से शादी करवा दी। मेरे पास में बहुत ऐसे कमेंट आते थे, बहुत लोगों ने इनकी कुछ स्टोरीज ऐसी बताई थी कि इस तरीके से ही शादी नहीं हुई, ये प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा चक्कर था। क्योंकि जो सूरज है उनके पास में प्रॉपर्टी ज़्यादा थी रणवीर जो राजीव जी जो हैं उनके मुकाबले। और अगर सपना अपने लड़की को लेके चली जाती तो वो प्रॉपर्टी भी उसके साथ में चली जाती। आपको पता ही होगा कि लड़की का हक बनता है। तो इस वजह से शादी जो है वो राजीव जी से करवाई गई थी, जिससे कि घर की प्रॉपर्टी घर पे रहे। यहाँ पे दूसरी भी बात निकल के आ रही है, भाई इस वजह से शादी करवाई गई थी जिससे कि घर के जो वो इज्जत बनी हुई है ना, इज्जत चौधरियों वाली इज्जत, वो ना जाए। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। भगवान ने बेटी नहीं दी तो दूसरी की बेटी के साथ ऐसा सलूक करोगे, ये चीज़ें होंगी। और ये तो सपना की महानता है जो इतना कुछ सहन करने के लिए यहाँ रह रही है। मैं तो नहीं मानती कि सपना को रहना चाहिए। अच्छी खासी इंडिपेंडेंट है, और कितना उस लड़की को तोड़ने की कोशिश की गई, कितना मारपीट, सब कुछ। उसके बाद जब दोनों पति उसके चले गए तो उसके चैनल तक छीनने की कोशिश की गई। तब कहाँ थे आप लोग? जब कहाँ थे ये लोग? मतलब आप लोग तो बस सिंपैथी वाला मुंह बना के और सब कुछ करके सिंपैथी ले जाओ, क्योंकि आपने 2 बेटे खोए हैं। उस औरत का कुछ नहीं है जिसने 2 पति खोए हैं। उसका तो तुमने हक तक कह दिया कि भाई घर पे हक नहीं बैठता। तो वो औरत का हक कहाँ बैठता है जिसने अपनी जिंदगी को 2 मौके दिए, वो भी तुम्हारे ही लड़कों के साथ में? तो उसका हक कहाँ बैठता है? कहीं भी नहीं। और अब तो सच में
उन लोगों पर भी तरस आ रहा है जो इनके सास ससुर को सपोर्ट करे थे अंधा। मतलब मेरे पास में भी कल ऐसा कमेंट आ रहा था। अब आप सोचिए, और वो सिर्फ इस बात इतनी सी है कि भाई जो इंसान मारपीट करता है उसको कौन ही याद करेगा। सपना थी वो उस रिलेशन में रह ली क्योंकि वो उस वक्त प्रेग्नेंट थी। दूसरी ये उसकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी। उसको लगा होगा कि वो यहाँ से जाएगी, माँ बाप वैसे ही गरीब हैं, ये लोग पता ही नहीं क्या करेंगे। इस तरीके से कोई मारता है? उस लड़की के पास कब से ये सबूत है? अगर उनको इनकी धज्जियाँ उड़ानी होती ना तो पहले ही उड़ा चुकी होती, पहले ही सब कुछ कर चुकी होती। इनका जो दूसरा बेटा उसकी शादी तक भी ना होती अगर उसको करना होता। लेकिन वो अब ये चीज़ें क्यों कर रही है? क्योंकि भाई अति हो चुकी है। अभी भी वो बोल रही है कि रोज मेरे माँ बाप को गाली दी जाती है, रोज गाली दे के बोला जाता है। अब भी शर्म नहीं बची है क्या? अब भी कुछ नहीं बचा है क्या? घर की नौकरानी लेके आए हो या किसी की बेटी लेके आए हो तुम लोग? और जिन लोगों को भी सिंपैथी आ रही होगी ना इन सब चीज़ों को देखने के बाद, सहन करने के बाद में, तो प्लीज़ जाइए और वहाँ पे रहना शुरू कर दीजिए। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इस कंडीशन में सपना को या किसी भी लड़की को वहाँ रहना चाहिए। क्योंकि इन लोगों को बहू बेटी कुछ नहीं चाहिए। इन लोगों को चाहिए एक नौकर जो इनके हिसाब से चले, इनके हिसाब से उठे, इनके हिसाब से बैठे, इनके हिसाब से खाए। जिसने इनका वंश चलाने की कोशिश की, वंश चला दिया बस। यार एक महिला होकर किसी महिला के साथ इतना अत्याचार करवा रही हैं आप। आपने 2 बेटे खोए हैं, उसने 2 पति खोए हैं। दुख दोनों का बराबर है। आपके तो लाइफ जिंदगी में बेटे थे ना, उसके तो वो भी नहीं है। 2 लड़कियां हैं, आगे शादी करके चली जाएंगी। क्या कभी सोच सकते हो कि तुम्हारे पता ही नहीं कौन से कर्म कहीं उन बच्चों का ना लग जाए, कि कहीं उनको ना ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाए जैसे कि आपका बेटा था। पर फिर भी उन सपना ने उसको महान बना के रखा। महान, वो सिर्फ महानता सपना की थी जिसको आज इतना बुरा बोला जा रहा है, जिसको आज इतनी सुनाई जा रही है जनता के द्वारा। मैं प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना तो सपना की एक बार वो वीडियो देख लो। इससे पहले वो हाइड करवा दी जाए, डिलीट करवा दी जाए, वो वीडियो देख लो। हालांकि रिक्वेस्ट करूंगी कुछ लोगों से कि डाउनलोड करके रख लो। आगे सपना को कुछ भी होता है एटलीस्ट उसका जो असर है वो तो पड़े उन लोगों पर। और सपना को ने भी इतना सहन करके गलती की यार, गलती की। इतना नहीं सहन करना चाहिए जितना किया है। और अब तो वो डिजर्व भी नहीं करते कि वो लोग सपना जैसी लड़की उनके यहाँ पे रहे। ये सपना की माँ के ही संस्कार हैं जो वो इतना कुछ सहन करके वहाँ रह रही है, वरना कोई नहीं रह सकता। और मेरे ख्याल से रहना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। कुछ लोगों को आज मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी कि घर में आग लगा रही है, ये कर रही है, अब कर रही है। लेकिन मुझे सिर्फ यहाँ पे अभी सपना दिख रही है, उसकी 2 बेटियाँ दिख रही है। ये चीज़ें उसकी लाइफ में असर कर रही हैं, सब कुछ हो रहा है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन दोनों को जो इनके सास ससुर है इनको सपना की ज़रूरत है। अगर इनको ज़रूरत होती तो ये ढंग से रहते। मुझे नहीं लगता अगर सपना यहाँ से चली भी जाए तो इन पर कोई भी असर पड़ेगा, क्योंकि इनके हिसाब से इनके रिश्तेदार बहुत अच्छे हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।